मटिहानी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी खुशबू देवी के प्रतिनिधि संजू अग्रवाल ने बताया कि हमारे पंचायत में विकास के नाम पर ढकोसला किया गया है। विकास केवल कागजों पर ही पड़ा है और जनता इस बार मूड बना चुकी है कि जब 10 वर्षों में विकास नहीं हुआ तो ये 5 वर्षों में भी केवल कागजों पर ही विकास रह जाएगा। इसलिए इस बार जनता विकास करने वाले प्रत्याशी का चयन करेंगे और जनता अगर हमें साथ देती है तो मैं चुनाव जीतने के बाद सारी विकास के ढकोसला को धरातल पर उजागर करने का कोशिश करूंगा। हर क्षेत्र में विकास ही विकास करूंगा। अभी ठंड का माहौल चल रहा है, गरीबों के लिए कंबल का वितरण करूंगा। सर, जो जनता का अपार समर्थन आपको मिल रहा है, तो आप जीतने के बाद किस तरीके से उनके साथ खड़े नजर आए? जब जनता हमको वोट दे रहा है तो विश्वास दे रहा, मैं विकास करूंगा। जनता का पूर्ण विश्वास है, पहले भी विकास किए हैं, फिर अभी विकास करने के लिए तैयार है। जनता को पूरा पता ही विकास करेगा। जीतने के बाद सबसे पहले सौगात के रूप में आप क्या देंगे जनता से कहेंगे बहुत बड़ा मेरा भार दिया है, इसका आपका गिरवी है, इसका भार हम उठाऊंगा, भार आपको चुकती करूंगा। एक समाज सेवी होने के तौर पे आपने बहुत सारे कार्य भी किए हैं। जी इस बार भी जो है ठंड का मौसम आ रखा है, इस बार भी जो है ठंड का मौसम आ रखा है। कम्बल बांटूंगा, पहला कम्बल बोलेगा, कम्बल बांटेंगे गरीबों का। जैसा 60 बरस से उम्र जो बूढ़ा हो, कोई भी जात का हो, जात पात हम नहीं देखूंगा, पहले कम्बल बांटूंगा। और पहले भी कम्बल बांटे हैं ठंडा में, 800 कम्बल इसका पहले हम बांटे थे। 60 साल से उम्र से हम बांटूंगा, बच जाएगा तो नीचे के भी दूँगा। और भी कई सारे चुनावी मैदान में लोग हैं, किस तरह से लोगों का मात देंगे? सुनने में आ रहा है कहीं ना कहीं राजनीतिक भी खेला जा रहा है बीच-बीच में। कोई राजनीति नहीं है, हमको सब विश्वास पर वोट दे रहा, विश्वास पर वोट दे रहा। उसका विश्वास का हमको विश्वास रखना है, बहुत अच्छा से रखूँगा। पहले आदमी को अभी कॉलोनी नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन अभी कम से कम हम लोग को इलाका में 20% मिलता है। किसी का डीलर का अभी राशन कार्ड का नहीं है, कोई जाता तो कहता 2000 रुपये लगेगा। हम अभी 150 कार्ड बना के हम सरगाटी से फ्री में लाकर जनता को बांटे हैं। तो सरकार की जो 7 निश्चय योजना है वो अभी तक यहाँ पे 10 पैसा भी कम नहीं हुआ है, 10% भी नहीं कम हुआ है धरती पर। तो आप सरकार की योजनाओं को इस तरह रिकवरी करावेंगे, रिकवरी हम कराएंगे। आप लोग साथ दीजिएगा तो रिकवरी कराएंगे। अभी से आप साथ दीजिए तो हम दिखाते हैं कहाँ कहाँ काम हुआ नहीं हुआ। आप लोग देखिए, आप लोग के साथ मिलेगा तभी से हम तैयार हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय अग्रवाल। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता के संदेश यही कहते हैं, जब हम विकास का दौर जाऊंगा, विकास करूंगा। जिसका वृद्धा पेंशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, कॉलोनी नहीं है, जल नल अभी सालों भर नहीं बन रहा हुआ घोषणा। अभी 80% जल नल खत्म हो गया, कबाड़ के सब खत्म हो गया, बैठे हुए नहीं किया। 13 वार्ड है, 6 वार्ड में लगा है। और कोई बोलता है मुखिया, कोई जो मुखिया प्रतिनिधि है अभी वर्तमान तुला प्रसाद, कोई बोलता से नहीं कहता जाओ तेरा बाप कह रहे अभी नहीं देगा वोट तो जल नल कबाड़ लेंगे। जल नल जब बैठाए हैं, वोट तुम नहीं देगा तो जल नल कबाड़ के ले जाएंगे। वो समर्थन दे रहे हैं अपना, किसको दे रहे हैं? क्या लगता है कि आपको वो विकास करेंगे? माननीय श्रीमती खुशबू देवी को हम सभी समाज ने, हमारी मटिहानी पंचायत के जनता ने ये हार्दिक इच्छा से, ये दृढ़ संकल्प करके इनको विजय बनाना चाहता है और विजय बनाएंगे। क्या कारण है जो इन्हीं को विजय बनाना चाहते हैं? और भी तो कई सारे चुनावी मैदान। नौजवान के साथियों का है, कार्य करने में पहला प्राथमिकता है कि विकास का कार्य करें। तो ऐसा पहले कोई विकास नहीं किया गया? विकास किया है, अधूरा रूप में हुआ है। जिस तरह से जहाँ किसी तरह से व्यवस्था हुआ है, ये सरकारी आवंटन को जिधर किधर करते इसका सुचारू ढंग से काम नहीं। तो आप लोगों ने कभी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है? अपनी आवाज़ उठाएं, लेकिन क्या सुनाई सुनने होता है? वाला कुछ नहीं सुनने को कोई तैयार है। तो जहाँ ऐसा तो नहीं है कि जिनको आप समर्थन दे रहे हो वो भी जीतने के बाद इसी तरह से करे, जनता वहीं के वहीं रह जाए? तो मैं फिर पुनः वापस पहुंचाने का भी मैं प्रयास करता हूं और लोग जनता करेगा। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राम लखन मालाकार, ग्रामीण पोस्ट थाना महानपुर। आप एक युवक हैं, आप कौन से प्रत्याशी को और क्यों समर्थन दे रहे हैं? जी हम लोग मटिहानी पंचायत से अभी खुशबू देवी को जिताना चाह रहे हैं। पूरे युवाओं, पूरे बूढ़े बुजुर्ग जितने हैं उन सब ने सेलेक्ट किया है कि 10 साल से हमारे पंचायत में कोई काम नहीं हुआ मुखिया जी के थ्रू। तो हम लोग इस बार जो है खुशबू देवी को चुन रहे हैं मटिहानी पंचायत से मुखिया। क्या ऐसा लगता है कि ये विकास करेंगे? बहुत ज़रूरी है, जनता चाह रही है कि एक बार चेंज बहुत ज़रूरी है। क्या ऐसा लगता है कि खुशबू देवी विकास करेंगे? जी बिल्कुल विकास करेंगी, सब जनताओं ने उनको चुना है।
आपके चुनाव के सामने। पहले जनता के बीच क्या किए हैं अभी तक? ये जनता के बीच में लॉकडाउन में जैसे कि गेहूं चावल भी बांटे हैं, इनसे जहाँ तक हुआ किए हैं, और वृद्धा पेंशन में बैंक में जाके हेल्प किए हैं, या बहुत सा ऐसा है जैसे पुलिस सहायता में, जैसे अब हम लोग कमज़ोर पार्टी हैं, इनको पकड़ लिया भाई जरा पुलिस सहायता चाहिए तो ये कराए हैं। मतलब हर विभाग में ये बचाए हैं, गांव में सभी समाज को भी बचाए हैं। हर क्षेत्र को लेकर के चलते हैं साथ जी में। जी जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शाहनवाज खान। आप जिनको समर्थन दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये 5 वर्षों के लिए जनता के बीच खड़े उतरेंगे? नहीं करेगा तो जनता फिर उनका हिसाब किताब लेगा ना बढ़िया से। आज जैसे एक आदमी को जनता हिसाब किताब ले रहा है ना, आदमी खाली कह देता है जितना भी इंदिरा आवास हुआ सब में 30% कमीशन गया उनके पास। वो अपने से नहीं लेते हैं, वो बोले भी हैं कि हम कमीशन 1 रुपये नहीं लिए, अपने से नहीं लिए, लेकिन उनका 23 से 24 को कैंडिडेट अलग से रहता है अधिक कमीशन लेने के लिए। यही सब चीज़ देख करके इंदिरा आवास वगैरह जितना भी हुआ, अभी भी आदमी को धमकी दे रहे हैं कि जो इंदिरा आवास आई है लिस्ट में, बोल नहीं हमारे वोट देगा तो इंदिरा आवास आपका काट देंगे, ऐसे करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा अभी नहीं चलेगा। अभी जनता का एकदम पूर्ण रूप विश्वास है कि अभी खुशबू देवी के साथ है सारे जनता। हम लोग खुशबू देवी को जिताने जा रहे हैं 100%, ये हमको विश्वास है। जिनको आप समर्थन दे रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि ये घूसखोरी मुक्त करेंगे? जरूर, ऐसा है विश्वास? जी जरूर एकदम। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के पहले लोग बहुत बोलते हैं? नहीं, चुनाव से ये हालांकि 2 बार हार चुके हैं चुनाव में, उसके बाद भी सेवा में कभी कमी नहीं आया इनके तरफ से। जो भी हुआ जनता को सेवा सारा समय 12 मास 24 घंटा रहते हैं। कहीं का भी ज़रूरत पड़े, रांची का ज़रूरत पड़ेगा तब पर भी जाएगी। इनका है वो गाड़ी, उनसे हम लोग को रांची भी लेके गए हैं। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुजीत कुमार, घर बड़के भैया, पोस्ट इंटमा, थाना मोहनपुर, जिला गया बिहार। कई वर्षों से आप जो है चुनाव देखते आ रहे हैं, तो इस बार क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव में जो प्रत्याशी नज़र आ रहे हैं, तो आप किनको अपना सहमति देंगे? उनको अपना सहमति दे रहे हैं खुशबू देवी को। क्या कारण है उनको सहमति देने का? ये विचारधारा माने सज्जन व्यक्ति हैं, शरीफ आदमी है, शरीफों का काम मिलना जुलना है, देना लेना है, अच्छा विचार है, इसलिए। चुनाव के पहले जनता के बीच क्या किए हैं अभी तक? कौन? खुशबू देवी। उसमें भी जैसे हम लोग एक जगह रहते हैं, इनका चाल चलन बढ़िया है, सवाल है, और ऐसा तो शरीफ नहीं आदमी है, पढ़े हैं जी, इन्होंने काम देते हैं। विकास का करेंगे? हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शहजाद है। क्या नाम हुआ सर? दयानंद अग्रवाल। जिनके आप समर्थन में है, क्या ये लगता है कि आपके बीच खड़े उतरेंगे? सभी जनता लोग, मुखिया जी के नवयुवक लोग खड़ा किए हैं कि 10 साल में कोई विकास हम लोग के समझ में नहीं आया, तो हम लोग संगठन किए। बच्चा लोग हम 25 कमेटी है, 25 कमेटी हम लोग सोचे कि खुशबू देवी के प्रतिनिधि हैं, लेडीज उम्मीदवार है, और संजू जी अच्छे उम्मीदवार, विचारधारा बढ़िया है, इसलिए हम लोग नवयुवक 25 कमेटी बनाकर इनको खड़ा किया है। क्या ये लगता है कि ये 25 कमेटी के बीच खड़े उतरेंगे हमेशा? हाँ जी। ऐसा तो नहीं है कि ये फिर बोल दिए और उसके बाद फिर गायब हो जाए? पकड़ कर बांध देंगे हम लोग। क्या नाम हुआ सर? दयानंद अग्रवाल, इटवा। मटिहानी से। किसका समर्थन में है इस बार? संजू अग्रवाल के समर्थन में है, खुशबू देवी। क्या कारण है आखिर उनको समर्थन देने का? और भी तो कई सारे प्रत्याशी हैं बीच में। उनको मौका दे चुके हैं, एक बार इनको विकास का मौका देना चाहते हैं। हम लोग परिवर्तन के समर्थन में हैं। इस बार आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन होने का कारण आखिर क्या कारण है जो परिवर्तन चाह रहे हैं? 2 बार 10 साल हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, कोई भी विकास नहीं हुआ है। किसी तरह का कोई विकास नहीं है। ऐसा लगता है कि परिवर्तन होने के बाद जो प्रत्याशी आएंगे वो विकास करेंगे? विकास के मार्ग पे तो है, विकास करेंगे। क्या नाम हुआ? आनंद कुमार। 5 वर्षों के अंतराल में क्या विकास किया गया है अभी तक? विकास तो कुछ नहीं हुआ है सर, किसी तरह का कोई विकास नहीं है। विकास नहीं हुआ है। और ठंडा के मौसम में हम लोग पोलोथीन, कार्टून वगैरह जला के हम लोग गोड़ हाथ सब सेकते, बूढ़ा बूढ़ी जितना जो बाजार का आदमी है, कहीं पर 5 किलो लकड़ी भी मुखिया नहीं गिराता। लेकिन संजू मुखिया ऐसा आदमी है कि जगह जगह पर 10 किलो 20 किलो 50 किलो लकड़ी गिरा के और जनता सेक के आराम लेता है। और कितना भूया मर गया मेरा गांव में, लेकिन 5 रुपया की लकड़ी भी वो मुखिया नहीं दिया। लेकिन इसने 2000-3000 रुपया दे के कफन लकड़ी दे करके उसको अग्नि संस्कार तक किया। ऐसा लगता है कि जनता के बीच खड़े उतरेंगे? उठेंगे और कर रहे हैं।
कल परसों की बात है, कल परसों भूया मर गया, उसके लिए कफन दिया, लकड़ी दिया, राशन कुछ दिया, ऐसी बात नगद राशि भी दिया। जब ये बगल की बात है और बराबर देते रहता। लकड़ी है, कफन है, खर्चा है, जो गरीब के पास नहीं तो क्या करेगा, तो देवे करता है बेचारा। लॉकडाउन की स्थिति था उस वक्त, सारे लोग गरीब अभी थे। हाल फिलहाल के बाद लॉकडाउन में तो मदद करवे किया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल